नमस्कार, मैं हूं अनुभव और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। वर्तमान समय में भारत के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों के दौरान जितने आरोप ईवीएम पर लगे हैं, जितनी बदनामी ईवीएम की हुई है, शायद ही इससे पहले कभी इतने आरोप या फिर बदनामी ईवीएम की हुई होगी। ताजा मामला है असम का, जहां एक स्टेशन पर सिर्फ 90 लोगों को वोट डालने थे और वहां पर वोट पड़े 181 लोगों के। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के मूड में नहीं है? क्या चुनाव आयोग सिर्फ पार्टी विशेष को ही जिताना चाहती है और किसी और पार्टी को हराने पर आमादा है? क्यों चुनाव आयोग इन आरोपों से पल्ला झाड़ता नजर आता है? क्यों चुनाव आयोग इन पर कुछ सख्त कार्रवाई नहीं करता या फिर ईवीएम की कार्य प्रणाली पर कोई सवाल नहीं उठाता या फिर उसका हल नहीं निकालता? इस ताजा मामले की जानकारी राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ANI ने ट्वीट के जरिए दी। आइए पढ़ते हैं ट्वीट। सेक्टर ऑफिसर, प्रिसीडिंग ऑफिसर एंड 3 अदर सस्पेंडेड फॉर dereliction of duty for allowing 181 electors to cast vote against 90 electors as per valid electoral roll at polling station number 107-A कोटलीर LP स्कूल इन हाफलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये सीईओ असम ने कहा था, जो ट्वीट के जरिए ANI ने सबको जानकारी दी। ANI आगे लिखता है, वन बूथ लेवल ऑफिसर ऑफ पोलिंग स्टेशन नंबर 107-A कोटलीर LP स्कूल इन द हाफलोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आल्सो सस्पेंडेड, सीईओ असम। तो आपने देखा कि सीईओ असम ने ये जानकारी दी है कि चुनाव आयोग ने सिर्फ छोटे अधिकारियों पर ही कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया। चुनाव आयोग हमेशा से यही करता आया है, जब भी ईवीएम पर खराबी के आरोप लगते हैं तो वो छोटे ऑफिसरों को ही कार्रवाई के तहत सस्पेंड कर देता है या फिर उन पर विभागीय जांच लगाई जाती है, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जाता है। आपको बता दें कि इतनी बड़ी धांधली होने के बाद भी चुनाव आयोग ने इस विधानसभा क्षेत्र में यानी कि हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में दोबारा मतदान कराने की कोई भी बात नहीं कही है। आइए पढ़ते हैं बोलता हिंदुस्तान की ये खबर। असम, जहां कुल 90 वोटर हैं, वहां पड़े 181 वोट। चुनाव आयोग जवाब दे, ये कैसा चमत्कार है। ऐसा लगता है जैसे सच में भारत में लोकतंत्र अब कुछ दिन का मेहमान रह गया है। जब चुनाव आयोग जैसी संस्था निष्पक्षता त्याग कर किसी दल विशेष को जिताने पर उतारू हो जाए तो फिर क्या बाकी रह जाता है। पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग जिस प्रकार कारनामे कर रहा है, उससे लोकतंत्र का समर्थक वर्ग काफी गुस्से में है। वैसे तो अभी चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की कई हरकतें संदिग्ध पाई गई हैं, लेकिन असम में जो हुआ है वो बताने के लिए काफी है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें एक पार्टी को हराने और एक पार्टी को जिताने के लिए तिकड़म किए जा रहे हैं। असम में इस बार चुनाव आयोग की बेईमानी पकड़ में आ गई है। मामला असम के दीमा हसाओ जिले का है। यहाँ के एक पोलिंग स्टेशन पर बड़ी बेईमानी का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल इस बूथ पर टोटल 90 वोटर हैं, लेकिन यहाँ पर 181 वोट पड़े हैं। ये पोलिंग स्टेशन हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में वोटिंग दूसरे चरण में हुई थी। मालूम हो कि हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में लगभग 74% वोटिंग हुई थी। वहीं मामले का खुलासा होने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने पोलिंग स्टेशन के 5 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और इस पोलिंग स्टेशन पर दोबारा मतदान का प्रस्ताव दिया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक दोबारा मतदान के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। जरा सोचिए, क्षेत्रीय निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्होंने प्रस्ताव भेजा है चुनाव आयोग को दोबारा वोटिंग कराने का, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इसका जवाब नहीं दिया है। अभी भी चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे हुए है। अभी भी चुनाव आयोग का कोई भी बयान नहीं आया है इस मामले पर। जो भी कार्रवाई की है वो जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है। क्यों चुनाव आयोग के आला अधिकारी अब तक शांत हैं? ये एक सवालिया निशान खड़ा करता है चुनाव आयोग की मंशा पर। एक पोलिंग बूथ जहां पर सिर्फ 90 वोट पड़ने थे, वहां पर 181 वोट पड़ जाते हैं और चुनाव आयोग शांत है। यहाँ पर दोबारा मतदान होना बहुत जरूरी है। ये एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है, किसी मायने में भी एक लोकतंत्र के लिए और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए तो कहीं भी किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से ऐसा होना सही नहीं है। अगर वो ईवीएम मशीन को खोलकर देख लिया जाए तो वो साफ हो जाएगा कि ज्यादा वोट किस पार्टी को गए हैं।
किस पार्टी के प्रत्याशियों को ज्यादा वोट मिले हैं, वो ईवीएम अगर खोला जाए, अगर उसकी ट्रैकिंग की जाए तो साफ पता चल जाएगा। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी ईवीएम में खराबी हुई है तो ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को ही गए हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ईवीएम कहीं ना कहीं एक दूसरे के पक्षधर नजर आते हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईवीएम में खराबी होती है तो सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को ही चले जाते हैं? खैर, ये तो बात की बात है, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इस पर जो तर्क दिया है वो बहुत हास्यास्पद है और किसी लोकतंत्र समर्थक वर्ग के इंसान के लिए ये बहुत गुस्सा लाने वाला भी है। जिस प्रकार से असम में भाजपा को चुनाव जिताने के लिए चुनाव आयोग तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल कर रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। भाजपा प्रत्याशी की गाड़ी से ईवीएम पकड़ी जाती है और चुनाव आयोग छोटे छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर लोगों की आंखों पर पर्दा डालने का काम करती है। जैसा कि हमने आपको बताया कि चुनाव आयोग हमेशा से ये करता है कि छोटे छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करके उनको सस्पेंड कर देता है या फिर उन पर विभागीय जांच के आदेश दे देता है, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन नहीं लेता है। क्या ये सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक संवैधानिक एजेंसी ऐसा कर सकती है? जिस सीट पर 90 वोटर हों और वहां पर 181 लोग वोटिंग कर दें, इस पर चुनाव आयोग का तर्क सुनकर आपको भी हंसी आएगी और गुस्सा भी छूटेगा। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे पास 90 लोगों की मतदाता सूची थी, लेकिन स्थानीय ग्राम प्रधान ने हमें 181 लोगों की सूची थमा दी। चुनाव आयोग के पास यही हास्यास्पद बहाना बचा था। चुनाव आयोग की मतदाता सूची से होता है या ग्राम प्रधान की मतदाता सूची से? आप भी ये सब जानते होंगे कि जब चुनाव होने वाले होते हैं उससे पहले एक सर्वे करवाया जाता है, उससे पहले एक पूरा अभियान चलाया जाता है जिसका भी नाम वोटिंग लिस्ट में यानी कि मतदाता सूची में नहीं होता है, वो अपना नाम आसानी से मतदाता सूची में बढ़वा सकता है। लेकिन अब इसका फैसला जनता ही करेगी, इसका फैसला आप ही करिए कि जो वोटिंग है वो निर्वाचन आयोग की सूची से होगी या फिर ग्राम प्रधान की सूची से। आप खुद ही सोचिए कि यदि आपके इलाके का कोई रसूखदार इंसान है और वो जाकर के किसी पोलिंग बूथ में कह देता है कि नहीं, आपकी सूची के अनुसार वोट नहीं पड़ेंगे, मेरी सूची के अनुसार वोट पड़ेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? क्या ये लोकतंत्र के पक्ष में है? क्या ये निष्पक्षता के पक्ष में है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज के समय में सबको परेशान कर रहा है, एक लोकतंत्र समर्थक वर्ग को परेशान कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।